में रहता है उसको कोई परवाह नहीं। हाँ, जो आया वो बोलेगा, जो आया वो करेगा, जो मर्जी वो करेगा, हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, उजाले में लेकर आया, तो क्या वही काम करने के लिए फिर नहीं। नहीं, अब आपको परमेश्वर सीधा चलाना चाहता है यीशु मसीह के नाम में, आपको अच्छे अच्छे वस्तुएं देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में, बोलिए आमीन। और बड़े बड़े सामर्थ आपको देना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में, आपको स्वर्गीय वरदान देना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो परमेश्वर आज यही कहना चाहते हैं कि आप तैयार हो जाएं। क्या हो जाएं? तैयार हो जाएं, उजाले में चलें, बल्कि अंधकार में ना चले, हालेलुया। समझ गए कि नहीं समझ गए? और प्रभु के वचन के अनुसार उसकी खोज में रहें। यानी कि खोज में रहने का मतलब है आपका प्रभु का दास पास्टर जब आपको सिखाता है कि आप प्रार्थना में रहे तो प्रार्थना करें, जब कहता कि उपवास करे तो उपवास करे, जब कहता कि दान दे तो दान दे, जब परमेश्वर का वचन सिखाते हैं यहाँ पर प्रार्थना होने वाले जाने को बोलते हैं मीटिंग में तो जाए। ये चीजें स्वर्गीय वस्तुओं का खोज है, बोलिए आमीन। ये जो लाइफ है स्वर्गीय लाइफ है, बोलिए आमीन। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो जगह जगह जाते थे तो वहाँ यही सुसमाचार सुनाते थे कि मेरे पीछे हो लो, मैं जहां जा रहा हूं मेरे पीछे हो लो। यही स्वर्गीय आशीर्वाद है, बोलिए आमीन। जब वहां पर लोग जाते थे तो उन्हें परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीषें और उन्हें कोई घटी नहीं होती थी। खाना मांगते तो खाना आ जाती थी स्वर्ग से, हालेलुया। कपड़े की जरूरत होती तो कपड़े भी नया हो जाते थे यीशु मसीह के नाम में, चमक जाते थे, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को चमकाना जानते हैं यीशु मसीह के नाम में, बोले आमीन आमीन। परमेश्वर क्या जानते हैं? चमकाना। हाँ, लेकिन आप चमकने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? तैयार हैं। तैयार हैं आप यीशु मसीह के नाम से। आप से प्रार्थना में डेली प्रार्थना में जुड़े, अपने ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े, और जो प्रभु के दास आपको सिखाते हैं परमेश्वर के अगुवाई में पढ़ना प्रभु के आत्मा के द्वारा, उसे मानने की कोशिश करें यीशु मसीह के नाम में, बोलिए आमीन आमीन। जब आप मानने की कोशिश करेंगे तो याद रखें आप चमक जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपका घर चमक जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपके बच्चे चमक जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। चिंता मत करिए, आप प्रार्थना करिए। आपके बच्चे गुनाहगार हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी पाप में हैं, तो उनको क्या करिए? यीशु के लहू के हवाले कर दीजिए, यीशु के पवित्र हाथों में दे दीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, मैं अपने बच्चों को, अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूँ। आप जैसा चाहें वैसा आप चलाएं मेरे परमेश्वर। कोई दुष्ट आत्मा चला ना सके, कोई पाप ना चला सके, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? यस, समझ रहे हैं जी। yes. तो ये है उजाला का मतलब, आमीन आमीन। और ये है परमेश्वर की स्वर्गीय वस्तुओं क्या आशीर्वाद आपके जीवन में, आमीन। तो ये जब आप ऐसा काम करेंगे तो आपके घराना, आपके वो सारी चीजें अच्छाई पे जाएगी यीशु मसीह के नाम में, बोलिए आमीन। तो जब आप ऐसे काम नहीं करेंगे तो आपके घर भी नहीं सुधरेगा और आप भी सुधरेंगे नहीं, आप अंधकार में चले जाएंगे, हालेलुया। भले आपको परमेश्वर ने उजाला में लेकर आया, भले परमेश्वर ने आपको बड़ी बड़ी वस्तुएं स्वर्गीय वस्तुएं देना चाहता है, लेकिन जब आप अपने मनमानी करेंगे तो मनमानी का काम आप खुद अपने जीवन में वही देखेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे, ठीक है ना। तो आज आप परमेश्वर आप अच्छा बोइए, अच्छा प्रार्थना करिए। रोज की प्रार्थना आपको परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, रोज की आराधना सुनाई जाती है। आप सीखिए आराधना करना, प्रार्थना करना सीखिए, गवाही देना सीखिए, हालेलुया। क्योंकि गवाही देंगे तो आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं वो भी अरे जिसके पास नहीं वो भी ले लिया जाएगा, बोलिए हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई चमत्कार किया है, कोई गवाही बनाया है, तो उस गवाही को क्या करें? एक दूसरे से शेयर करें, बताएं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह महान है, यीशु मसीह बड़े बड़े काम करने वाला है, यीशु मसीह छुड़ाने वाला है। मैं बीमार था, लाचार था, बेसहारा था, दुखी था, परेशान था। जब आप ये बातें सुनाएंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, लोग आपके जीवन को देख करके बदल जाएंगे, आमीन आमीन। और यही स्वर्गीय आशीष है, बोलिए यीशु मसीह की जय। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए तो जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और एक वचन और पढ़ लेंगे नीचे, उसके बाद कहानी खत्म। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 6:20। उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती 6:20। हाँ, यहाँ पर लिखा इस प्रकार से, हालेलुया हालेलुया। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, बोलिए आमीन आमीन। बोलिए यीशु मसीह की जय। हाँ, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर सिंध लगाते हैं और चुराते हैं,
20 वचन पढ़ेंगे। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर ना सीध लगाते हैं और ना चुराते हैं। बोलिए यीशु मसीह की जय। बोलिए यीशु मसीह की जय। तो अपने सारे चीजों को कहाँ पर रखिए? स्वर्गीय स्थानों में रखिए। बोलिए हालेलुया। जब आप अपने जीवन को स्वर्गीय स्थानों में रखेंगे, अपने हर एक चीजों को स्वर्गीय स्थानों में रखेंगे, परमेश्वर के स्थानों में लेकर आएंगे, तो आपका जीवन अच्छा होगा। बोलिए हालेलुया। और जब आप अपने चीजों को प्रभु के राज्य में देंगे, तो प्रभु भी आपको आशीष देंगे। बोलिए आमीन। क्योंकि वचन में बातें लिखा, परमेश्वर को जब आप कुछ देंगे तो प्रभु भी आपको कुछ देंगे। आमीन। जब आप अपने मन को नहीं देंगे प्रभु को, तो क्या प्रभु आपको कुछ देंगे? जब अच्छे जीवन को, पवित्र जीवन को प्रभु के सामने भेंट करके नहीं चढ़ाएंगे, तो क्या प्रभु आपको ग्रहण करेंगे? बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या करेंगे? ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करें, और शुद्ध पवित्र करके प्रभु के सामने ले आएं, और सुबह शाम प्रार्थना करें और प्रभु के साथ चलें। ताली बजाएंगे। कहानी खत्म। बोलिए यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। ठीक है। लेकिन हाथ उठाने वाला परमेश्वर देखता है कि किसने मेरे लिए हाथ उठाया यीशु मसीह के नाम में। सच में परमेश्वर अपने हाथों को उठाते हैं। जितने लोग प्रभु आज रात मेरे पिता परमेश्वर अपने घरों में प्रभु ऑनलाइन प्रार्थना में परमेश्वर पिता, उन सब को जीवन में प्रभु हम चाहते हैं मेरे पिता अपने वचन से स्वर्गीय आशीषों से भर दीजिए यीशु मसीह से। वो भर जाए यीशु मसीह के नाम से। किसी भी प्रकार की तंगी है उनके घर में, खाने पीने से लेकर पहनने तक परमेश्वर, रहने के लिए कोई भी प्रॉब्लम है, जिनके पास घर नहीं है परमेश्वर, जिनके पास बच्चे नहीं है परमेश्वर पिता, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर वरदान देता है, बच्चों की आशीष देता है, और स्वर्गीय आशीष है यीशु के नाम में, और यहोवा के दिए हुए गिफ्ट है परमेश्वर वो बच्चे। सच में प्रभु हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके दिए हुए आशीष से हर एक घर में एंट्री करने पाए। यीशु के नाम से आमीन। जिनके पास परमेश्वर कुछ घटी नहीं है परमेश्वर, वो आज भर दिया जाए यीशु मसीह। हालेलुया। हर एक घर में परमेश्वर उन्नति होने पाए परमेश्वर। और लोग जो प्रभु जी बीमार है, दुखी है, लाचार है, बेसहारा है, गरीब है, परेशान है, खाने पीने की तंगी है परमेश्वर, जहाँ पर परमेश्वर बहुत सारे गैस का प्रॉब्लम हो रहा है परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु, आपकी हाथ उन सब के जीवन पर, उनके जीवन पर ठहरने पाए प्रभु जी, जो आपके विश्वास योग्य परमेश्वर आपके दास के साथ जुड़े हैं मेरे प्रभु जी। उन सब के जीवन में हम प्रार्थना करते हैं कि जो प्रभु के दास के साथ चलेगा वो उद्धार को पाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती है, जो अगुओं का अधीनता में नहीं है परमेश्वर, जो किसी का अधीनता में नहीं है परमेश्वर, जिनका कोई चरवाहा नहीं है परमेश्वर, वो किधर भी भटक सकते हैं, लेकिन जिनके आगे आगे कोई चरवाहा है वो सीधा जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हम सब मिलकर प्रभु जी आज ऑनलाइन प्रार्थना में, व्हाट्सएप ऑनलाइन प्रार्थना में, जितने भी हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में देखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो सब ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम, उनकी आशीष से खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। और स्वर्ग से पवित्र आत्मा जी हम प्रार्थना करते हैं, आपके दूत उनके जीवन में आज रात स्वप्न लेकर आए, अच्छे अच्छे विजन लेकर आए, और वरदान से भर जाए परमेश्वर पिता, और भी आपकी सेवकाइयां बढ़ने पाए प्रभु जी। और लोगों को जब सुसमाचार सुनाया जाए, बहुत सारे लोग चंगे हो जाया करें, बहुत सारे जगह जगह क्रूसेड होने पाए, जगह जगह हम लोग मीटिंग करने पाए परमेश्वर, जगह जगह परमेश्वर पिता जब हम जाते हैं पवित्र आत्मा जी है हमारे हाथ पैर पड़ते हैं प्रभु, इस स्वर्गीय आशीष के द्वारा पर लोग ब्लेस हो जाए परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम, जिनके पास प्रभु जी जिनका केसेस चल रहे हैं बहुत सारे पिता, उनके केस भी आज यीशु के नाम से खारिज होने पाए परमेश्वर, खारिज होने पाए। मुकदमा है कोई परमेश्वर पिता, वो सारे मुकदमा का फैसला हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, जितने भी आपके दास परमेश्वर जेल के अंदर मेरे प्रभु जी जो सताए गए हैं मेरे परमेश्वर, आपके बंदगी के कारण, आपकी महिमा के कारण प्रभु जी, वो सब आजाद होने पाए जेल से परमेश्वर, फ्री होने पाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। वो सारे परमेश्वर पिता जो झूठ झूठ बोल बोल कर लोगों को सताते हैं, उनके भी परमेश्वर सुधि ली जाए मेरे पिता परमेश्वर, और वो भी लोग का मन बदल ले जाए परमेश्वर। उनको प्रभु आप चुनिए मेरे प्रभु, ताकि उन्हें समझ आए कि हम किसी बेगुनाह को सता रहे हैं मेरे प्रभु जी। वो सच में परमेश्वर वो लोग विश्वास करें मेरे प्रभु, और आजाद होने पाए उन सारे गंदगी पापों से परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, जहाँ जहाँ कलीसियाएं बंद पड़ी हैं परमेश्वर बहुत सारे, वो खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, जहाँ चल रही हैं वहाँ और भी ग्रोथ होने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं परमेश्वर, विशेष करके प्रभु हमारे परिवार और एक अन्य परिवार है यहाँ पर, उनको भी ब्लेस करते यीशु मसीह के नाम से, और धन्यवाद देते मेरे प्रभु। और जितने लोग प्रार्थना में आज रात नहीं जुड़ पाए परमेश्वर, जिनके प्रभु
किसी भी नेटवर्क के प्रॉब्लम से प्रभु उन सबको नेटवर्क अच्छा होने पाए परमेश्वर, और उन सब के लिए व्यवस्था करे पवित्र आत्मा। जिनके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है उनका रिचार्ज व्यवस्था होने पाए प्रभु, ताकि वो लोग प्रार्थना में जुड़ पाए परमेश्वर पिता। जिनके पास देने के लिए नहीं कुछ, उनके पास देने के लिए हो जाए, उनके खेती बाड़ी आशीषित होने पाए प्रभु, उनके नौकरी आशीषित होने पाए परमेश्वर, और ब्लेस होने पाए पवित्र आत्मा जी। यीशु हम मसीह के धन्यवाद नाम देते हैं जिस क्षेत्र में है, जिस जगह में है परमेश्वर, वहाँ सुरक्षा मांगते इन दिनों में परमेश्वर, क्योंकि जगह जगह प्रभु मार झगड़े चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, भूकंप हो रहे हैं परमेश्वर, जगह जगह बमबारी हो रही है परमेश्वर। लेकिन आपने कहा कि मैं तेरा परमेश्वर यहाँ तुझे हाथों हाथ उठा लूंगा यीशु मसीह के नाम में, तुझे संभालने वाला परमेश्वर मैं हूँ यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, जितने लोग देश विदेश की धरती से जुड़े आज रात प्रार्थना में, उन सबको सुरक्षा देना मेरे परमेश्वर, उनको रक्षा करना मेरे प्रभु, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते मेरे परमेश्वर, हम बस प्रार्थना कर सकते प्रभु जी। और आपने कहा तेरी प्रार्थना सुनकर मैं आकाश को भी बंद कर सकता हूँ, मैं पानियों को भी बरसा सकता हूँ, मैं परमेश्वर पिता आपने कहा कि मैं उन महामारियों को भी खत्म करने की सामर्थ्य रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं आप सुरक्षा दिया है, आपने एक एक जन को सुधि लिए हैं, और हम धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को आप कहाँ तुम रखते हैं प्रभु जी। प्रार्थना अपने जीवित परमेश्वर के नाम से मांगते और पा लेते हैं, सब बोले आमीन। आमीन। ताली बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में।